आए दिन लोगों को अपने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के निदान हेतु कई लोग भटकते रहते हैं। इन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान का कुछ समाधान आरा के प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक ने दांतों के बारे में बताया कि खाना खाते वक्त कुछ फंस जाता है या किसी का दांत बाहर निकला हो, इन सभी दांतों के संबंधित जो भी समस्या हो वो सब डॉक्टर प्रतीक के द्वारा ठीक किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोगों को दांतों की समस्याओं से निदान सबसे पहले दिन में 2 बार ब्रश कर सकते हैं। उन्होंने बताया जो भी मरीज आते हैं हमारे क्लिनिक में वो संतुष्ट होकर ही जाते हैं। डॉक्टर प्रतीक ने और कुछ क्या कहा इस वीडियो में सुन लीजिए। तो मैं आमतौर पर देखा गया है कि जो भी उनके दांत जमते हैं, दांत के नीचे स्पेस क्यों आ जाती है? तो बच्चे में क्या ऐसे कुछ डीएनए वाला बात है क्या? दांत क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर बच्चों में मिल्क टीथ के बीच में स्पेसिंग है तो घबराने की बात नहीं, वो अच्छा है, क्योंकि जब परमानेंट टूथ बड्स अंदर रहते हैं और परमानेंट टूथ का इरप्शन होता है तो स्पेसिंग ख़त्म हो जाती है। तो बल्कि जिसमें स्पेसिंग कम रहता है, एकदम क्राउडिंग जैसे रहती है, बड़े होने के बाद उनको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो स्पेसिंग वाले बच्चे को किसी तरह के डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक ही चीज़ की कमी है, आजकल दूध के दांत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रहे हैं, प्रॉपर केयर नहीं होने के चलते। रैम्पेंट कैरीज, नर्सिंग बोतल कैरीज, इन सब बीमारियों से बच्चे ग्रसित रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की ज़रूरत है, स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम होने की ज़रूरत है कि किस तरह से ओरल हाइजीन मेंटेन किया जाए। और सर, इसका उपाय क्या है ताकि बच्चों में जो स्पेसिफिक स्पेस होती है दांतों की ना हो? देखिए, बच्चों में स्पेस होने से बड़े दांत में क्राउडिंग नहीं होगी, तो इसलिए स्पेस का होना कोई गलत नहीं है। अगर है तो फ्यूचर के लिए बेहतर है। खासकर बात करें लड़कियों की, तो सब लड़कियों में शादी विवाह में आमतौर पर दिक्कत होने लगती है जब दांत में ज़्यादा स्पेस हो जाता है। हाँ, देखिए, 12 साल के बाद का जो पीरियड होता है वो परमानेंट डेंटिशन पीरियड होता है। 12 साल के बीच में 6 साल और 12 साल के बीच में मिक्स्ड डेंटिशन पीरियड होता है। तो जनरली क्या होता है कि जब परमानेंट डेंटिशन पीरियड होता है उसमें स्पेसिंग अगर रहती है तो हम लोग कई कारणों से, कई तरीके से उसको ठीक कर देते हैं। किसी भी तरह के ट्रीटमेंट की हो स्पेसिंग के लिए बहुत सारे इलाज हैं, उसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। जैसा जो दिन पर दिन सर, जैसे हम साइंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मॉडर्निज्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक से एक मशीन का प्रचलन आया है। आप कौन सी नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ कंप्लीट डेंटल सॉल्यूशन है। आपको ओरल से रिलेटेड ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी और कोई भी ऐसा इलाज नहीं है जो इस क्लिनिक में संभव नहीं है। कि इलाज सभी हैं, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है और मटेरियल की ज़रूरत है। तो डेंटल में 3 पार्ट होते हैं, प्रिवेंटिव भी होते हैं, क्यूरेटिव भी होते हैं और एस्थेटिक भी होते हैं। तो हम लोग के यहाँ एस्थेटिक मतलब खूबसूरती से रिलेटेड इलाज हो गया, प्रिवेंटिव मतलब बचाव हो गया, बहुत सारे लोग दांत के बचाने के लिए विभिन्न तरह का इलाज कराते हैं, और एक क्यूरेटिव जो तकलीफ़ हो गई उसको दूर करने का एक उपाय हुआ। तो इन तीनों में जिस तरह के रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो सभी सुविधाएँ प्रत्येक डेंटल क्लिनिक मेरे यहाँ प्राप्त हैं। एक और सोचते कि दांतों में जो कोहड़ा टाइप का हो जाता है, आखिर होता क्यों और इसका उपाय क्या है? देखिए, कोहड़ा होने का बेसिक कारण क्या होता है, मीठी चीज़ दांत पर चिपकी रह जाती है। दिन भर हम लोग खाना खाते हैं और कोई भी मीठी चीज़, चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट, चिप्स, इवन कि हम लोग चावल भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, कहीं ना कहीं चिपका रह गया। तो हम लोग के यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि रात में ब्रशिंग टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे सभी लोग सुबह उठ के ब्रश करते हैं, लेकिन रात में सोने जाने के पहले, बेड पर जाने के पहले एक अंतिम बार ब्रश करके सोना चाहिए, जिसमें दिन भर की चिपकी हुई चीज़ें हट जाती हैं। और माउथ के भीतर बैक्टीरिया तो सभी के होते हैं, जिसमें कुछ तो दोस्त